नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। अमूमन मैं हमेशा फ़िलासफ़ी की बातें करता हूँ, दर्शन की बातें करता हूँ, लेकिन आज मैं आपसे दर्शन की बात नहीं करूँगा क्योंकि आज की बात कुछ ऐसी है कि इस समय मैं बहुत खुश हूँ और ऐसे समय में मुझे एक दौरा पड़ता है पागलपन का और मैं बड़बड़ाता हूँ और बस वैसे ही मैं इस समय बड़बड़ा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आज आप इसे ज़रूर सुने, पूरा सुने और जो सुने उस पर आप हमें अपना कमेंट भी ज़रूर दें। और जहाँ तक हो सके आज मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि शायद इससे भारत भूमि को, भारत की माटी को कुछ फ़ायदा होगा, भारत के हर लाल को कुछ समझ में आएगा। और बातचीत की भूमिका कुछ ऐसी है कि आज मेरी बातचीत एक ऐसे सज्जन से हुआ जिनसे आज तक मैं कभी मिला नहीं, लेकिन आज उनसे बात हुई, उनसे मेरा परिचय पहले फेसबुक पर हुआ, फिर हम व्हाट्सएप पर आए और आज बात हो रही थी भारत के एजुकेशन सिस्टम पर कि कैसे भारत के एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जाए, कैसे भारत में हमारी उस गुरुकुल पद्धति को लाया जाए और क्या है वर्तमान भारत की शिक्षा पद्धति में, कैसे तहस नहस हो रही है हमारी ये शिक्षा पद्धति। आप विचार कीजिए इस पर। भारत को आज़ादी मिली और उसके बाद आज तक हम क्या कर रहे हैं, हम उसी मैकाले की शिक्षा पद्धति को लेकर के बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैकाले ने कहा था कि अगर भारत को बदलना है तो भारत की शिक्षा पद्धति को बदलो, और आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी दशा और दिशा बिल्कुल मैकाले की भांति हो गई है, जो हमें केवल नौकर उत्पन्न करना सिखाती है, मालिक नहीं। याद रखिए, भारत विश्व गुरु था, है और हो सकता है कि ये भारत विश्व गुरु रहेगा, लेकिन इसके लिए हमें और आपको संभलना होगा और एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। ये क्या फेंकने वाली काम करते हैं। कांग्रेस की सरकारें इतने दिनों तक रही, उसने कभी शिक्षा व्यवस्था में सुधारात्मक उपाय किया नहीं। उन्होंने गुरुकुल सिस्टम को चेंज कर दिया। उन्होंने भारत में 2 ही सिस्टम को लागू किया है, पहला मैकाले का एजुकेशन सिस्टम या फिर मदरसा का सिस्टम। मगर हमारे गुरुकुल पद्धति कहाँ चली गई। हमारी गुरुकुल पद्धति वो पद्धति थी जहाँ हम सब कुछ प्रैक्टिकल चलते थे, जहाँ हमारा चैन सिस्टम का एजुकेशन होता था। और हमारी वो शिक्षा पद्धति थी जहाँ एक शिक्षक, अगर एक व्यक्ति, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति आ जाए तो वो अपने साथ साथ 40-50 लोगों को हैंडल कर सकता था। आप राम का एजुकेशन सिस्टम देखिए, कृष्ण का एजुकेशन सिस्टम देखिए, भीम का एजुकेशन सिस्टम देखिए, कृष्ण का एजुकेशन सिस्टम देखिए, अर्जुन का एजुकेशन सिस्टम देखिए, और भी आगे बढ़े तो शिवाजी का एजुकेशन सिस्टम देखिए, चंद्रगुप्त के राज्य का एजुकेशन सिस्टम देखिए, जहाँ वीर पैदा होता था, वीर। और आज का एजुकेशन सिस्टम क्या है, डरपोक पैदा होता है। उस समय का शिक्षित व्यक्ति भागता नहीं था, वो सामना करता था समस्याओं से, लेकिन आज का शिक्षित व्यक्ति समस्याओं से भागता है। आज के शिक्षित व्यक्ति के सामने अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो वो बीच में जाता नहीं, डर से वो वहाँ से किनारे कटता है। ये मैकाले का सिस्टम है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो हमें कहता है भागो नहीं, भिड़ो और समाधान की दिशा में आगे बढ़ो। हमें उस ओर जाना होगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में धर्म, अर्थ, न्याय और विधि विज्ञान हमारा पहला चैप्टर है, लेकिन आज का एजुकेशन सिस्टम में न तो हमें धर्म की बात बताई जा रही है, ना अर्थ की बात बताई जा रही है, ना न्याय की बात बताई जा रही है, ना विधि की बात बताई जा रही है। अर्थ का एक छोटा सा भाग, केवल और केवल रुपया, रुपया, रुपया और रुपया, यही आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम दे रहा है। ऐसे में हम डेवलपमेंट कैसे रहेंगे। आज मोदी जी की सरकार भी यही कर रही है। मोदी जी भी केवल इसकी फाइल उसके पास, कभी यूजीसी, कभी कोर्ट, कभी भारत सरकार, कभी शिक्षा मंत्रालय, कभी मानव संसाधन मंत्रालय, इधर उधर मंत्रालयों का नाम बदलिए, बस ऐसे ही ये सरकार भी कर रही है। और कांग्रेस की सरकार ने अब तक यही और केवल यही किया। कांग्रेस की सरकार ने तो मैकाले के एजुकेशन सिस्टम को और मदरसा पद्धति को सर आँखों पर लेकर के खूब आगे बढ़ाया, और उसका दुष्परिणाम आज हमारे सामने है कि हमारी शिक्षा पद्धति अवनति के मार्ग पर गतिशील है। गुरुकुल पद्धति का जो दूसरा भाग है वो है योग विज्ञान। वो केवल आसन कर लेना, कुछ प्राणायाम वगैरह कर लेना, केवल यही योग विज्ञान नहीं है। योग विज्ञान इससे आगे भी है। वो आत्मा का परमात्मा से मिलन का मार्ग भी की ओर भी हमें ले जाता है। हमें उस सिस्टम की ओर बढ़ना होगा, मगर अफसोस आज योग विज्ञान भी हाशिए पर है। तीसरा हमारा पार्ट है वेद विज्ञान। ये गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम का एक अध्याय है वेद विज्ञान। केवल मुंडन करवा लेना
और मंत्र पढ़ लेना, पूजा पाठ करवा लेना कि यही वेद विज्ञान नहीं है। वो प्योर साइंस है जहाँ विज्ञान की बातें हमें बताई जाती है, हर बात को विज्ञान के आधार पर तौलना हमें सिखाता है, और हम उस वेद विज्ञान को भूल गए हैं। तो हमें लौटना होगा गुरुकुल सिस्टम की ओर। आज के ज़माने में गुरुकुल का मतलब भी लोग नहीं समझ पाते हैं। केवल मुंडन करवा लेना ही गुरुकुल नहीं है। हम, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि हम विश्व गुरु थे और आगे भी हो सकते हैं, बस उसे समझने की ज़रूरत है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहाँ कमी है। वो एक दौर था जब भारत के हर गांव में एक एक स्कूल था, एक एक विद्यालय थे, एक एक विश्वविद्यालय कई कई क्षेत्र में बहुत उनकी संख्या अनगिनत थी। और वो सारे के सारे स्कूल, सारे के सारे विद्यालय, विश्वविद्यालय, पाठशाला, अध्ययनशाला हमारा विश्व स्तरीय था। यहाँ किताबें इतनी थी कि उन पुस्तकों की तुलना कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हम कहाँ चले गए हैं। एक उन्हीं सज्जन से आज जब बात हो रही थी तो उन्होंने बात ही बात में मुझसे पूछा कि आप फिल्म देखते हैं। मैंने कहा कि हाँ देखता हूँ। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि आप राज कपूर की फैमिली को देखिए। कपूर फैमिली के अधिकांश नायक हिट हो रहे हैं, फेल्यूर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किसी ने भी किसी की नकल नहीं की। पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर को देखिए, राज कपूर ने पृथ्वीराज कपूर का नकल नहीं किया, इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप की, इनका अपना सिस्टम था, नतीजा ये भी हिट रहे। इसके आगे समूह कपूर आए तो उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप की, उनका अपना सिस्टम था एक्टिंग का, वो हिट रहे। आगे ऋषि कपूर वगैरह आए तो इन लोगों का एक अपना सिस्टम था, किसी ने किसी का नकल नहीं किया। परिणाम कपूर फैमिली के सारे लोग सक्सेस रहे हैं, हिट रहे हैं। दूसरी तरफ आप अभिषेक बच्चन को देख लीजिए, अमिताभ बच्चन के नकल करने के चक्कर में चले गए वो। ठीक है, परिवारवाद के कारण आपको जगह मिल गया, मगर सक्सेस आपको अपने बल पर ही मिलेगा। और हमारी आज की जो पद्धति है, आज की जो शिक्षा पद्धति है, आज का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो हमें केवल और केवल नकल करना सिखाता है और कुछ नहीं। आप नकल करके आगे नहीं चल सकते हैं। तो लौटिए, वेदों की ओर लौटिए, योग विज्ञान को चरम पर ले जाइए, धर्म, अर्थ, न्याय और विधि विज्ञान का अध्ययन सटीक तरीके से कीजिए और इस बात पर विचार कीजिए कि भारत में गुरुकुल शिक्षा पद्धति की स्थापना फिर से कैसे हो। बताइएगा हमें ज़रूर, इस पर आप कमेंट अपना ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही किसी नए विचारों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।